हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में एक नए सेशन में मैं फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो यहां पे मैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आया हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आपके पीएससी प्री जो कल होने वाली उसके लिए लास्ट टाइम का रिवीजन है, समझ सकते हैं। तो इसको मैं करा चुका हूँ, लेकिन इसको रिवाइज पे टाइम को जो चुनिंदा क्वेश्चन को यहाँ पर लिया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट टाइम इसको रिवाइज टाइप का इसको कर रहे हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो सेशन है छत्तीसगढ़ का। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम का रिवीजन है। तो देखते हैं। मुख्यमंत्री जो भूपेश भूपेश बघेल द्वारा बस्तर टाइगर जो नामक किताब का विमोचन किया गया था, इस जीवनी किस पे आधारित इस बुक को जो कि इसका विमोचन किया गया था, तो महेंद्र कर्मा, हनुमान सिंह, गेंद सिंह, आपके गोपाल राव। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा महेंद्र कर्मा, याद रखिएगा। तो मुख्यमंत्री भूपेश जी जो बघेल जी द्वारा जो बस्तर टाइगर जो नामक किताब का विमोचन किया गया था इनके द्वारा। तो इस विमोचन किया गया था इस जो आपके महेंद्र कर्मा जी के जीवनी पर ये आधारित बस्तर टाइगर इस बुक का जो विमोचन भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया था। तो किसके ऊपर किया गया है, तो महेंद्र कर्मा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कितने पत्रकारों को श्रमवीर सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था, तो लगभग 61 पत्रकारों को श्रमवीर से सम्मानित किया गया है। कौन कौन से कार्य के लिए इनको सम्मानित किया है, तो जो ऑपरेशन राहुल के लिए रिपोर्टिंग करने के लिए इनको जो कि सम्मानित किया गया है। तो राहुल जो ऑपरेशन हुआ था, जो बच्चे बोरवेल में फंस गया था, सभी जानते हो कि चर्चा में था। तो इसी कारण लगभग 61 पत्रकारों को श्रमवीर सम्मान से इनको सम्मानित किया। कितने पत्रकार को, तो 61 जने। तो ऑपरेशन कौन सा था, राहुल के ऑपरेशन के कारण इनको दिया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के नए नेता प्रतिपक्ष किन्हें बनाया गया है, तो धर्मलाल कौशिक को, नारायण चंदेल, रमेश बैस, सर्जियस मिंज। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा नारायण चंदेल, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो हमारे नए नेता प्रतिपक्ष भी इनको बनाया गया है आपके नारायण चंदेल को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष इनको बनाया गया है छत्तीसगढ़ के। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में एयर कार्गो हब का निर्माण किया जाएगा, तो सरगुजा, राजनांदगांव, रायपुर, जगदलपुर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका रायपुर। तो रायपुर में यहाँ पे एयर कार्गो का जो कि हब का निर्माण किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के रायपुर में। तो इसका जो सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कृष्ण कुंज जो योजना की शुरुआत की गई थी, तो कृष्ण जन्माष्टमी, हरेली पर्व में, सावन पर्व में, या डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो सही ऑप्शन हो जाएगा कृष्ण जन्माष्टमी। तो याद रखिएगा। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन राज्य में कृष्ण कुंज योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसको याद रख सकते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को 22वां वसुंधरा सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है, तो लीलाधर मंडलोई को, देवदास मुखर्जी को, प्रमोद कुमार शुक्ला को, या मदन सिंह चौहान को। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा लीलाधर मंडलोई, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के लीलाधर जो मंडलोई है इनको 22वां वसुंधरा सम्मान 2022 से इनको सम्मानित किया। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लीलाधर मंडलोई, याद रखिए। तो 22वां वसुंधरा सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। तो नाम को याद रखिएगा, लीलाधर मंडलोई। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ की किस पर्वतारोही ने अफ्रीका की सबसे जो ऊंची चोटी है आपके माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया था, तो अंकिता लांबा, पवन दीवान, अंकिता गुप्ता, या आपके डी है निशा सिंह। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा अंकिका गुप्ता, याद रखिएगा। तो अंकिता जो गुप्ता है छत्तीसगढ़ की एक पर्वतारोही है, और इन्होंने अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस पर इन्होंने हमारे जो भारत का झंडा इन्होंने तिरंगा फहराया था। तो अंकिता गुप्ता, याद रखिए। कौन से क्षेत्र से अगर पूछ दे संबंधित है, तो आपको पर्वतारोही आपको आंसर में लेना है। तो याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में पुलिस द्वारा फिट कॉप फिट सिटी अभियान चलाया गया था, तो जसपुर में, सरगुजा में, बालोद में, या आपके मुंगेली शहर में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सरगुजा जिला, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में पुलिस द्वारा फिट कॉप फिट सिटी अभियान चलाया गया था। कौन से जिला में, तो सरगुजा जिला, बी ऑप्शन, याद रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम कॉलेज खोले जाएंगे, तो 20, 15, 10 या 5। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ में लगभग 10 स्वामी आत्मानंद जो कि अंग्रेजी माध्यम कॉलेज खोले जाएंगे। तो याद रखिएगा। तो 10 यहाँ पे अंग्रेजी माध्यम कॉलेज खोले जाएंगे। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय प्रेसिडेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है? तो तिलोक चंद्र को, आलोक चंद्र को, रेणुका साहू या अनूप चंद्र? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन तिलोक चंद्र, याद रखिए। तो छत्तीसगढ़ के जो तिलोक चंद्र जी हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय प्रेसिडेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया। तो याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इनको प्रेसिडेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया है तिलोक चंद्र। तो नाम को याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के हैं तिलोक चंद्र जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों में से किस नाम का परिवर्तन किया गया है? तो सोनाखान, गिरौदपुरी, चंद्रखुरी या डी है इनमें से सभी? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। तो हाल ही में जो छत्तीसगढ़ सरकार ने इसका जो यहाँ पे नाम परिवर्तन किया है सोनाखान, गिरौदपुरी, चंद्रखुरी, तो अब इसको क्या कर बुलाया जाएगा? तो सोनाखान को वी नारायण सिंह के नाम से इसको जाना जाएगा। वहीं गिरौदपुरी सभी जानते होंगे, तो आप गिरौदपुरी को गुरु घासीदास नाम से इनको जाना जाएगा। और आपका जो चंद्रखुरी है इसको माता कौशल्य धाम के नाम से इसको जाना जाएगा। तो इन तीनों का चेंज किया है नाम को, तो उसको भी अपडेट रहना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में गोमूत्र खरीदने की शुरुआत कौन से पर्व से की गई है? तो भोजली, हरेली, कमरछठ या डी है इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ जो सरकार है अब जो पहले तो यहाँ पे गोबर को खरीदने स्टार्ट किया था 2 रुपया किलो में, लेकिन अब क्या है जो सरकार है हमारी गोमूत्र को खरीदने की भी शुरुआत कर दी है। तो इसको हरेली पर्व भी स्टार्ट किया है और 4 रुपया लीटर भी इसका रखा गया है। तो इसको भी अपडेट रखना है, हरेली त्यौहार पे इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट नवाचार कार्यक्रम कौन से जिले से शुरुआत किया गया था? तो दुर्ग, गौरेला, पिंडर, मरवाही, कोरिया या डी है आपका राजनांदगांव जिले? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा गौरेला, पिंडर, मरवाही से इसको शुरुआत किया गया था। तो मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट जो नवाचार कार्यक्रम आपके गौरेला, पिंडर, मरवाही से इसको स्टार्ट किया गया था। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ राज्य को देश भर में कौन सा स्थान मिला था? तो पहला, दूसरा, छठवां या आठवां? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन दूसरा। तो याद रखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य को सेकंड स्थान मिला था, दूसरा स्थान। तो याद रखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो डूइंग बिजनेस में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य को सेकंड पोजीशन स्थान मिला था। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किन्हें नियुक्त किया गया है? तो पी दयानंद जी को, राजेश चौहान, कपिल देव पांडे या डी है इनमें से कोई नहीं? तो जो पी दयानंद है इनको छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन, याद रखें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से इनको नियुक्त किया है पी दयानंद जी को। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नाम को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इस राज्य के जो कौन से मंत्री ने यहाँ पे पंचायत और ग्रामीण विकास के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था? तो गुरु रुद्र कुमार ने, रविंद्र चौबे, टी.एस. सिंहदेव ने या मोहम्मद अकबर ने? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा टी.एस. सिंहदेव, याद रखिए उनको, जो कि मंत्री और पंचायत और ग्रामीण विकास के पद पे इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वर्तमान में कौन है तो कमेंट करके बताइएगा मेरे को इसका आंसर। इन्होंने इस्तीफा दे दिया था लेकिन इसके वर्तमान में कौन है मेरे को कमेंट करके आंसर बताइएगा। फिर अगर नहीं बनेगा आपसे तो मैं इसका कमेंट बॉक्स में आंसर पिन कर दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज महिला हॉकी टीम ने कौन से स्थान हासिल किया था? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो याद रखिएगा सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ है सिविल सर्विसेज महिला हॉकी टीम में जो हमारा छत्तीसगढ़ ने यहाँ पे तृतीय स्थान हासिल किया था। तो थर्ड पोजीशन हासिल किया था छत्तीसगढ़, याद रखिए सिविल सर्विसेज महिला हॉकी टीम में। तो इसका सी ऑप्शन तृतीय सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ पेशा नियम बनाने वाला देश का कौन से क्रम का राज्य बना है हमारा छत्तीसगढ़? तो 5वां, 8वां, 6वां या 7वां? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन 7वां, याद रखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ में जो पेशा नियम बनाने वाला देश का 7वें क्रम का राज्य बना है हमारा छत्तीसगढ़। तो डी ऑप्शन 7वां ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो 7वें क्रम का बना है छत्तीसगढ़ पेशा नियम लाने वाला, तो याद रखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में ग्रामीण उद्योग विभाग कहाँ बनाया जा रहा है? तो रायपुर में, बेमेतरा में, जगदलपुर में, आपके डी है राजनांदगांव में? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन जगदलपुर, याद रखिएगा। तो राज्य में ग्रामीण उद्योग विभाग आपके जगदलपुर में बनाया जा रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन जगदलपुर, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में पहली बार इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 होने जा रहा है? तो आपके बिलासपुर में, रायपुर में, दुर्ग या आपके डी है राजनांदगांव में?
तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा रायपुर, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के आपके रायपुर जिले में पहली बार इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन होने जा रहा है आपके रायपुर में। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंटरनेशनल बैडमिंटन जो चैंपियनशिप है रायपुर में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में कौन से दिन को बैगलेस डे घोषित किया गया है? तो गुरुवार के दिन को, शुक्रवार, शनिवार या आपका डी है बुधवार। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन शनिवार। तो याद रखिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा अब स्कूल में यहाँ पे बैगलेस डे घोषित किया है, कौन से दिन को? तो शनिवार को बैगलेस डे घोषित किया गया है सभी स्कूलों में। तो याद रखिएगा इसका सी ऑप्शन शनिवार। तो इस दिन को बैगलेस डे घोषित किया है स्कूलों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना का उद्देश्य क्या है? तो गरीब महिलाओं को भोजन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है, या गर्भवती महिलाओं को अनाज वितरित करना है, या महिलाओं को संवैधानिक अधिकार दिलाना है, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा मुख्यमंत्री जो महतारी न्याय रथ योजना के उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को संवैधानिक अधिकार दिलाना इसका उद्देश्य है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, महिलाओं को संवैधानिक अधिकार दिलाएं, इसका जो कि आंसर हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महिलाओं पर खास करके इस योजना को लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों में अनाज से एथेनॉल बनाने की स्वीकृति प्रदान की है? कवर्धा और राजनांदगांव, बेमेतरा और सरगुजा, महासमुंद और बलौदाबाजार, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी याद रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, बेमेतरा और सरगुजा, याद रखिएगा। तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला और आपके सरगुजा जिला, इन दोनों जिलों को अनाज से एथेनॉल बनाने की स्वीकृति प्रदान मिल गई, मतलब प्रदान यहाँ पे की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो बेमेतरा और सरगुजा इन दोनों जिलों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग ने ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण हेतु किन स्थानों को चयनित कर प्रस्ताव तैयार किया गया है? तो महेशपुर, डमरू और तर्री घाट, मतकू द्वीप, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, महेशपुर, डमरू और तर्री घाट और मतकू द्वीप, इन तीनों उपरोक्त सभी। तो छत्तीसगढ़ की इन जगहों को संस्कृति और पुरातत्व विभाग के ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण हेतु इन स्थानों को चयनित कर प्रस्ताव किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए, तो इसको याद रखिए। तो आज कुछ सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए, कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट आप लक, अच्छे से बढ़िया दिलाइए एग्ज़ाम को। और यहाँ पे जो जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आपको किसी आंसर में डाउट रहता है तो वो आपको जो 100% अगर 2 में से एक क्वेश्चन उसी पे अपना फोकस कीजिए। वैसे 4 में तुक्का ऐसे मारने वाला काम मत कीजिएगा। तो आप 2 क्वेश्चन में, जैसे 2 ऑप्शन रहते हो, 2 ऑप्शन में मतलब आपको 100% श्योर है तभी उसको लगाइएगा। और बाकी बढ़िया पॉजिटिव जाइए, जो आप पढ़े हैं वही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिला। तो ये बात है, मतलब आप पॉजिटिव होके जाना है। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, तब जाकर आपका एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।